लीगल वाले बच्चों सर आपको पता है ना ये सारी कॉलेजों में अरे नहीं बोलने तो भाई, बोलने तो। कॉलेजों में डिग्रियां बढ़ती हैं। चले जाओ अभी बात से बोल रहे हैं, आराम से बोलो। आपको भी किसी ने नहीं कहा कि फंडिंग बोलो किसी को जाके, आप कुछ कहेंगे आपने कोई फंडिंग का शायद इनसे मैं अलग से बात करूंगा, वो अलग बात। गवर्नमेंट को लेनी चाहिए ना, उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधान जी शर्म कर लो, इस्तीफा दे दो। आज कलेक्ट्रेट के ऊपर ना तो कोई छात्र संगठन है ना कोई और संगठन है, आज धरना दिया है मूल 12th क्लास के बच्चों ने। वो है इस चीज के खिलाफ कि जो हर साल जो नीट के पेपर लीक होते हैं, एसएससी के पेपर लीक होते हैं, उन सभी पेपरों के लीक के खिलाफ। और ये छात्र भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और ये धरना रहेगा 3 दिन तक। मैं समझ छात्र शक्ति से निवेदन करना चाहूंगा कि इस धरने को समर्थन दे करके कल कोर्ट पर 10 बजे ज्यादा से ज्यादा भीड़ के अंदर इकट्ठे हों और इस धरने को समर्थन दें, ताकि इस धरने को ताकत मिले और ये आगे तक बात पहुंचे। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज दिल्ली के अंदर 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट था, जो कांग्रेस जनता पार्टी और जो छात्र संगठन जो कि SISR, SFI और AISF जैसे संगठनों ने मिलकर के वहां जो धरना प्रदर्शन किया, उसको समर्थन देने हमारे जिलाध्यक्ष आशीष पचार, जो कि वहां दिल्ली जाने वाले थे, रात को 1 बजे गाड़ियों के अंदर पुलिस वाले भरकर जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करते हैं। ये मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, ये तानाशाह सरकार के खिलाफ हम जल्दी कदम उठाएंगे। आज सिर्फ यही बात है कि आज इस बिना किसी संगठन के धरने को हम संगठन SFI के थ्रू, तहसील कमेटी SFI पूरा समर्थन देती है और कल के दिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा छात्र इकट्ठा होंगे, जिसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। नाम अमित सिखाओ, तहसील अध्यक्ष SFI। मेरा नाम राहुल है और मैं प्रतापपुरा गांव का निवासी हूँ। मैं सुबह यहाँ कोर्ट पे किसी काम से आया था, तो यहाँ के देखा तो छोटे छोटे 10-15 बच्चे बैठे हुए थे। तो मैंने जाते टाइम उनसे उनके हाथ में बैनर थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। तो इसलिए मैंने अपना सारा काम छोड़ के मैं भी धरने पे बैठ गया। हालांकि ये जो किसी पार्टी से कोई SFI या NUCI वगैरह कोई पार्टी नहीं है, ये एक बच्चे हैं स्कूल के, अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं जो 12th क्लास में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, उनसे आक्रोशित होकर आए हैं और सभी ने अपने घर से परमिशन लेके आए हैं। कोई जबरदस्ती उनको बहला फुसला के नहीं लाया गया है। हालांकि उनके जो अलग अलग बच्चे हैं, सुबह जब मैं यहाँ था तो अलग अलग स्कूल से टीचर्स आए थे, उन पे दबाव बना रहे थे कि आपका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, कि आप ये जो धरना दे रहे हो वो गलत दे रहे हो। और कई टीचर आए, उनको हमने खदेड़ा, उनको एक तरीके से बाहर किया है। उन बच्चों पे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, उन पे दबाव बनाया जा रहा था कि अपना धरना है वो खत्म कर दो। मैं भी एक टीचर की तैयारी कर रहा हूँ 2nd ग्रेड, और मैंने अपना दायित्व समझा कि मैं इन छोटे बच्चों को सपोर्ट करूं। इसलिए ये धरना 3 दिन चलेगा और मैं इस धरने को फुल सपोर्ट कर रहा हूं। और आप लोगों से भी निवेदन है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या पे आके इन सभी को बच्चों को सपोर्ट करो। यह आपके बच्चों का भी भविष्य का सवाल है। कल 20 बच्चे सुसाइड किए हैं, अगले आने वाले टाइम में 40 बच्चे सुसाइड करेंगे, उसके बाद में 100 करेंगे। ये क्रम ऐसा ही चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इस्तीफे से लोग कह रहे हैं कि इस्तीफे से क्या होगा, इस्तीफे से एक जवाबदेही तैयार होगी कि सरकार जवाबदेही हो रही है, लेकिन जो अब चल रहा है वो तानाशाही चल रही है, जवाबदेही नहीं है। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो धर्मेंद्र प्रधान जी शर्म कर लो, इस्तीफा दे दो, सही बात है प्लीज, अब तो शर्म कर लो। 11वीं 12वीं पढ़ने वाला कोई नहीं है। पेपर देंगे थोड़े दिनों में, हमें हमारे बहुत ज्यादा चिंता है। हम भी थोड़े दिन में पेपर लेंगे, इसलिए लेंगे क्या? गवर्नमेंट को लेनी चाहिए ना, उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं मिल जाती, जवाब नहीं मिल जाता, वहाँ से आज भी हो जाता तब भी क्यों वहाँ से आदेश आ जाएंगे कि अब ठीक है मान लिया बात, तो जवाब दिए बैठे। छोटे बच्चे अभी अपने
पढ़ने की है क्योंकि पढ़ाई खतरे में है सर, पढ़ाई खतरे में है। पढ़ के लिए क्या हो जाएंगे पेपर तो। इन चीज़ों में बात अगर ठीक बच्चा है और समझ रहे हैं पेपर लीक का फ्रीज के हुए सरकार उन चीज़ों का समय पे इसलिए थोड़ा आपको नहीं लगता कि नहीं जब यहाँ पे एग्जाम होती है ना, अरे बेटा सुनो मेरी बात, यहाँ लगभग हेडक्वार्टर में हर संडे को एग्जाम होता है, लगभग हर संडे। मैं उस दिन सुबह 6 बजे से यहाँ शुरू होता हूँ, ध्यान रखना कि भाई व्यवस्था पुलिस की व्यवस्था, बच्चों को कोई सेंटर पे आने जाने में परेशानी नहीं है। और शाम तक जब तक उनकी ओमा की सामान तब तक मैं मूवमेंट पे हूँ। और हमारा लगभग हर सेंटर पे 3 आदमी 4 आदमी वहाँ रहते हैं और उनको देख के और सरकार ने कुछ इस तरीके से प्लान किया 90 पेपर लीक हो चुके हैं। कहाँ पे 90 पेपर लीक हो चुके हैं। डेटा राजस्थान की बात सर, सिर्फ राजस्थान में थोड़ी रहते हैं, पूरा भारत है ना। अभी राजस्थान पूरा एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा अगर खराब हो रखा है तो बोलेंगे ना, सपोर्ट करेंगे ना। बच्चे प्रिपेयर है सर। सर यहाँ पे लीक नहीं होती, स्टेट पर्सन लीक करते हैं। पकड़े भी जाए कौन सा एक बात जिन्होंने खरीदा वही तो लेके गए। सर आपने बोला कि पकड़े जाते, पकड़ने के बाद आप उन्हें छोड़ नहीं देते, कितने दिन तक रखते आप? पकड़ने के बाद जेल के अंदर है? बच्चों ने सुसाइड करी। सर आप ये जो बात बोल रहे हो मैं समझाता हूँ आपको एक हिसाब से पकड़ भी खा रहे हो अपने मान लो कहाँ पकड़ा परिवार- गया राज में? उससे मान लो परिवार में लड़ाई होगी, ठीक है, परिवार में लड़ाई होगी, जितनी उसने कानून का उल्लंघन किया उस हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी, सही है। लेकिन कल आप लोग आके ये कहोगे साहब देखो उस जगह लड़ाई हुई थी, आपने पकड़ा, लेकिन उधर और लड़ाई करी, ये चीज़ें पुलिस इतना नहीं रोक सकती। हर घर पे जाके जो घर पे बैठे हैं अपने सामने भी लड़ाई होती, अपने घर परिवार में चाचा ताऊ हैं, देखी होगी आपने, होती है लड़ाई, नहीं होती। जितना कानून में प्रावधान किया गया उतनी उनकी जो प्रोसीजर नहीं होती। प्रोसीजर कोई तो फॉलो नहीं कर रहे, भूपेंद्र प्रसाद को रिजाइन कर देना चाहिए। अब एक बात बताता हूँ, जो वो बच्चे मर रहे ना उनके पेरेंट्स के सामने जाके बोलना ये सारी बातें, उनके बच्चे वापस आ जाएंगे क्या? नहीं नहीं एक सेकंड बात लेकिन मान लो आप में से किसी के घर में लड़ाई हुई तो आप तो मान लो करें तीसरे लोग आके बैठ जाएंगे, वो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, CID की वहाँ लड़ाई होती है। प्रोटेस्ट घर कानूनी है, आप बोल दो हम चले जाएंगे। सर लोकतंत्र के अंदर नए शिक्षा मंत्री पर दबाव रहेगा, हाई लेवल पे ये चीजें बातचीत चल रही है। मेरा मतलब मैंने पहले किया कि भाई वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो उनकी बातचीत चल रही है, उनकी बातचीत चल रही है। तो बातचीत हो जाएगी सीआई साहब, बाद में देख लेगा, अभी बाद में कर लियो बातें। आज का हो गया अरे बच्चे जवाब दे देंगे अपने आप को, बच्चे प्रिपेयर, आपको को बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप हमारे प्रोटेस्टर्स हम लीगली करें आप जो इलीगली जो काम कर रहे हैं उनके पीछे तो आप नहीं जाते, हम लीगल वाले सर आपको पता है ना ये सारी कॉलेजों में अरे नहीं बोलने तो भाई, बोलने सारी दो। कॉलेजों में डिग्रियां बढ़ती हैं। आप चले जाओ, अभी बात से बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं। आपको भी किसी ने नहीं कहा कि बिल्डिंग बोलो किसी को जाके, आप कुछ कहेंगे, आपने कहा बिल्डिंग का शायद इनसे मैं अलग से बात करूँगा, वो अलग हर जगह मिलते हैं, बकरी मर जाएगी ना उसमें भी वहाँ खड़े रहेंगे, समझ रहे मेरी बात? हेलो आप जानते हैं यार उनको, बारे में बेटा आप जानते हैं? आओ मैं नहीं जानता। नहीं, अरे सुनो, आइयो, समझ गए, समझ गए। इनका तो क्या है कि हर जगह इनको मैं इन दिनों देख रहा हूँ,
हर जगह कोई पॉलिटिकल होगा उसमें भी ये मिलेंगे, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अरे सर, तो लोकतंत्र में तो लोग प्रदर्शन करेंगे ही। आप समझे नहीं, मैंने इनको क्यों कहा कि पिछले 10-15 घर में यहाँ पे 5 बार छोटी बड़ी चीजें हुई, उनमें हर जगह मिलेगी। इसका मतलब क्या पॉलिटिकल। सर मैं बताऊं क्या बात ये बोल के बोला हूं, ये बच्चे बैठे इन पे गलत बात बता ऐसी बात। अरे तो आप इनको अलग लिखो, मुस्लिम आप इनको होंगे अलग कि लिखो, वो जाने जाने हम लीगली बैठे हेलो साथी, बात सुनो, ये बात सुन रहे हैं, मान थोड़ी ना रहे हैं। ये तरीका नहीं है ना। इन बच्चों से भी सही बात है, मेरे परिवार के बच्चे की तरह बात कर